अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं ईमान व अक़ीदे के ताल्लुक़ से कुछ बातें करूँगा कि यकीनन जाने हमारा इस बात पर ईमान है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला ये काफिर होता है। बल्कि जितने भी अम्बिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम अम्बिया किराम में से किसी भी नबी की शान में कोई इंसान गुस्ताखी करता है तो वह इंसान काफिर हो जाता है। नबी की शान की तौहीन नबी की शान में कोई इंसान तौहीन करे, ख़ाह नबी के दीन के ताल्लुक़ से तौहीन करे या उनकी ज़ात के ताल्लुक़ से तौहीन करे या उनके सिफ़ात के ताल्लुक़ से तौहीन करे या फिर सराहतन कोई इंसान नबी की तौहीन करे या किनायतन नबी की तौहीन करे, बिल इजमा ऐसे लोग जो सराहतन या किनायतन किसी भी एतबार से नबी की शान में कोई इंसान तौहीन करता है तो वो इंसान काफिर हो जाता है और ये क्या है, कुफ्र है। और जो इंसान इसका कायल हो वो वाजिबुल कत्ल भी है। और मालूम है कि रेज़ा बिल कुफ्र कुफ्र होता है, यानी कोई इंसान आपके सामने कुफ्र बके और आप खामोश रहें तो थोड़ी देर के लिए आप उसकी बात से एग्री तो हुए, राज़ी तो हुए, तो थोड़ी देर के लिए आप राज़ी हुए तो यही क्या हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप पर भी तौबा करना क्या हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। ठीक है ना। ये बिल इजमा ये हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो भी तौहीन करता है वो क्या है, वो काफिर हो जाता है और ये क्या कहलाता है, कुफ्र कहलाता है। ठीक है ना। उसके अलावा जिस लफ्ज़ से भी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही हो ना, उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना क्या है, नाजायज़ है। यहाँ तक कि जिस लफ्ज़ से जो लफ्ज़ अगर देखा जाए तो वो लफ्ज़ गलत नहीं है ना, लेकिन अगर उस चीज़ से अगर नबी की शान में थोड़ी सी भी कमी आ रही या गुस्ताखी हो रही है तो यकीनन जाने वैसी सूरत में भी इंसान को उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना क्या है, नाजायज़ है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा की आयत नंबर 104 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, है ना, ए ईमान वालो तुम जो है ना राइना मत कहो। अब देखिए राइना अल्लाह तबारक व तआला कहने से मना फरमाया। हालांकि मुसलमानों का मामला क्या था कि जब किसी मुसीबत में फंसते तो अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद किया करते थे, है ना, और कहते थे या रसूलल्लाह राइना राइना, यानी या रसूलल्लाह आप मेरी रियायत कीजिए, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, आप मेरी तरफ जो है ना ध्यान दीजिए, है ना, मदद फरमाइए। तो ऐसी सूरत में ये मुसलमान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना कह करके पुकारते थे। ठीक है ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ का इस्तेमाल करने से भी अल्लाह ने मना फरमा दिया। क्यों मना फरमा दिया? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक रिवायत है कि फरमाते हैं कि मुसलमान जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना कहते थे तो ये यहूद जो थे ना, ये यहूद भी गाइबाना तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस करने के लिए, है ना, नबी की तौहीन करने के लिए वो इंसान गाइबाना तौर पर जो है ना लोगों के दरमियान जब होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना राइना कहता। ठीक है ना। तो जब यहूदियों ने देखा कि ये मुसलमान खुद जो है ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना राइना कहते हैं, है ना, तो ये यहूद को मौका मिल गया कि जब हम तो अब तक पोशीदा तौर पर गायबाना तौर पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते थे और राइना राइना कह करके हम लोग ठट्टा मजाक करते थे, मजाक किया करते थे, लेकिन अब ये मुसलमान खुद जो है ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, अपने नबी को राइना राइना कह रहे थे। इनको मौका मिल गया तो ये लोग भी जो है ना जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना राइना कहा करते थे, है ना, और राइना राइना कह करके ये खूब हंसी मजाक किया करते थे, खूब हंसते थे। तो ये यहूदियों की लोगत में राइना का माना कुछ और था, है ना। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको यहूदियों की लोगत का इल्म था, जब उन्होंने ये सुना कि ये यहूदी आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और ये कहते हैं
ये कहते राइना राइना और खूब हंसते हैं। तो जब यह हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज़ को देखा तो बहुत ही गुस्सा हो गए और गुस्सा में आकर के उन लोगों को कहा कि ए यहूदियों, अगर आज के बाद हमने देख लिया कि तुम नबी की शान में नबी की बारगाह में आकर के राइना राइना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे सर को जो है ना जिस्म से जुदा कर दूंगा, सर को कलम कर दूंगा, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की कि ए लोगों कि तुम जो है ना राइना मत कहो। हज़रत साद बिन मुआज़ फरमाते हैं कि असल में राइना का लफ्ज़ ये यहूदियों की लोगत में क्या था, इसका माना ये था कि या रसूलल्लाह सुनो, आपकी बात जो है ना सुनी नहीं जाएगी। ये बददुआ के तौर पर यहूदियों की लोगत में लोग इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना, बददुआ के तौर पर, यानी या रसूलल्लाह आप जो कुछ भी कहेंगे हम सुनेंगे नहीं, ये बददुआ देते थे, या फिर जो है ना लोग सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो साद बिन मुआज़ ने कहा कि आइंदा मैं सुन लिया कि तुम जो है ना नबी की शान में तुम राइना राइना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे सर को जो है ना जुदा कर दूंगा जिस्म से, है ना। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाया और कहा कि ए लोगो तुम जो है ना नबी को राइना मत कहो, बल्कि क्या कहो, उनजुरना, है ना, वक़ूल उनजुरना, कि तुम अपने नबी को क्या कहो, उनजुरना कहो, यानी या रसूलल्लाह आप हमारी तरफ इल्तिफात फरमाए, तवज्जो फरमाए, ठीक है ना। एक कौल के मुताबिक राइना का माना यह है कि खता, राइना का माना क्या, यहूदियों की लोगत में खता, यानी या रसूलल्लाह आप खता करने वाले हैं, ये बददुआ के तौर पे यहूदी कहा करते थे। तो आप देखें कि एक लफ्ज इस आयत से ये भी मसला जाहिर हुआ कि एक लफ्ज जो क्या है जायज़ है ना, राइना का लोगत के एतबार से देखा जाए तो इसका कोई गलत माना नहीं है, लेकिन एक सही चीज, एक जो है ना एक सही चीज सही काम से, है ना, किसी बड़े बुराई का अगर जो है ना शुरुआत हो रहा हो ना, क्या नाम है, बड़ी बुराई का अगर रास्ता निकल रहा हो ना, तो ऐसी सूरत में सही काम को छोड़ देने का हुक्म है, सही काम को छोड़ देने का हुक्म है। इसलिए कि आप एक सही काम कर रहे हैं और एक सही काम की वजह से जो है ना हजार ये गलत काम निकल रहे हैं, हजार बुराई का रास्ता निकल रहा है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जो है ना राइना मत कहो बल्कि उनजुरना कहो। तो यहाँ हमें यह भी मालूम चला कि सही चीज कोई चीज हो ना, सही बात हो, अगर उस बात को कहने से अगर हजार बुराई का 10 बुराई का अगर रास्ता निकल रहा है ना, तो ऐसी सूरत में सही काम को छोड़ देने का हुक्म है। इसलिए हमें चाहिए, इस आयत से भी पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी चीज इस्तेमाल, आप जबान इस्तेमाल करें, है ना, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करें तो खास तौर पर ख्याल रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। इसलिए कि नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगा तो फिर वो इंसान क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, ये कुफ्र हो जाएगा। मालूम है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम शाफई का एक कौल है कि ऐसा करने वाला क्या है, मुर्तद है। इसलिए हमें चाहिए कि नबी की शान में जब बात करें ना तो अपनी ज़बान को और अपनी बात को जो है ना सोच समझ करके करें, ताकि नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए।